देहरादून से ही अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की दो टूक नसीहत। सभी दिग्गज नेताओं को दो टूक, सार्वजनिक नहीं, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह के बयानों से सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। नेताओं से मुलाकात तो जब मुलाकात हुई तो उसके बाद मामला शांत होता हुआ दिख रहा है बहरहाल। लेकिन अमूमन ये पार्टी फोरम से इतर आकर बयानबाजियों का दौर हम कांग्रेस में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को डिसिप्लिन पार्टी कहा जाता है, जहां पर एक पूरी प्रक्रिया होती है अगर किसी भी बात को पार्टी के आलाकमान तक पहुंचाना हो। लेकिन यहाँ वो रूल्स, वो नियम टूटते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेताओं से इस बाबत मुलाकात की और फिर पूरी चर्चा को देखा जा रहा है कि इस पूरे मसले को शांत होता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन क्यों आखिर ये इतना ज्वालामुखी ऊपर तक आया या उबाल आया कि जनता तक ये बात या मीडिया तक ये बात पहुंची कि इस तरह की कोई बात हुई है। बहरहाल सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को और भी ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। सोनू बताएं। देखिए पारुल, ये आपने बहुत ही बीजेपी के पार्टी की रीति नीति के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो बहुत अहम पहलू आपने उठाया है। चूंकि बीजेपी एक अनुशासनात्मक पार्टी कही जाती है और इसका जो संगठन है वो एक पार्टी कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक एक अनुशासनात्मक पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। लिहाजा ऐसी स्थिति में यदि पार्टी के सीनियर नेता, इस स्तर के नेता जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं, यदि वो कोई बयान देते हैं और खास तौर पर भ्रष्टाचार से संबंधित यदि किसी मामले का जिक्र किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। और जब ये मामला पब्लिक डोमेन में पहुंचा, जब ये मामला जनता के बीच तक पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत होनी थी। और सियासत जब जैसे ही गरमाने लगी तो पार्टी के प्रदेश स्तर के लेवल से, मुख्यमंत्री के स्तर से और जो संगठनात्मक ढांचा है प्रदेश स्तर का, उस स्तर से ये जो एक तरीके से हम कहें कि पार्टी जो असहज सी महसूस कर रही थी, उन चीजों को संतुलन बनाने की कोशिश की गई। और जब उसी संतुलन बनाने की कोशिश की गई तो उसी के तहत जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने दिल्ली का रुख किया। वो दिल्ली गए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की और सारी चीजों को उन्होंने एक के बाद एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सम्मुख रखा। उसके बाद पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने साफ तौर पर दो टूक ये बात कही है कि जो भी किसी भी रूप में यदि कोई भी नाराजगी हो तो उसको पार्टी फोरम पर ही रखा जाए, पार्टी के पदाधिकारियों के सम्मुख रखा जाए और जो पब्लिक डोमेन है उसमें किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने स्वयं इस बात का पारुल जिक्र किया कि कांग्रेस की रीति नीति के तहत आप इस बात को जरूर कह सकते हैं, लेकिन पार्टी बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी की अनुशासनात्मक जो रीति नीति है वो काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में ये बयानबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज कर रही थी और यही वजह है। और इसका एक पहलू ये भी है क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र होना है और सत्र में विपक्ष के विधायक जो हैं इस मुद्दे को उठाएंगे, उसको एक आधार बनाएंगे कि जो पार्टी के नेता हैं जब वही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, शासन सरकार में क्या कुछ चल रहा है और शासन का, सरकार का और संगठन का तालमेल कितना बेहतर है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को शांत कर दिया जाए और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है। तो अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आगे इस तरीके की पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो बयानबाजी नहीं करेंगे। जी पारुल। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास सुनो, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।